हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर लेके आए हैं और थोड़ा सा आप देख लीजिए कितना बढ़िया लगता है आपको पढ़ने में। और वादा करते हैं जितना बोर्ड पे पढ़ाए हैं हर एक चीज़ आपके दिमाग में होगा। नहीं हुआ तो ज़िंदगी में फिर वीडियो मत देखिएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। हाँ, लेकिन आपका एक चीज़ ज़रूरी है, कंसंट्रेशन। अगर आपने कंसंट्रेशन दिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये सारा बोर्ड पे लिखा हुआ आपके दिमाग में होगा। और ऐसे जैसे जितना हम आगे पढ़ाते जाएंगे वो सारा दिमाग में होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, आगे देखिए आप वीडियो। ओके, देखिए बायोलॉजी सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अरस्तु साहब थे जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान में देखा, खोज किया। जंतु और को ही देख रहा था, उतना तो पता नहीं था पेड़ और के बारे में। तो पेड़ और के बारे में पता नहीं था कि पेड़ जिंदा होता है या मरा हुआ है, क्या है, निर्जीव है या सजीव है। लेकिन जंतु के बारे में तो जानता था कि जंतु चल रहा है। ये देखिए मच्छर उड़ रहा है, ठीक ना, क्या कहते हैं, कीड़ा मकोड़ा भाग रहा है या कुछ भी ऐसा देखता था तो उसको पता चलता था कि नहीं इसमें जान है, ठीक ना। तो सर्वप्रथम अरस्तु साहब ने जंतु के बारे में तो बता दिया कि हाँ जंतु कुछ भी कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक ना, अपने तरह जीव को जन्म दे रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने बता दिया कि चलो भाई कुछ जंतु नाम का चीज़ होता है जिसका खोज कर दिया। तो बता दिया ये हो गए क्या चीज़, जंतु विज्ञान के अरस्तु जो हो गए, पप्पा हो गए, मतलब फादर ऑफ क्या चीज़, जूलॉजी के हो गए अरस्तु। ठीक, लेकिन दिक्कत तब आया जब पता चल गया क्या कि पौधा का खोज किसने किया, मतलब पौधा में जीवन का खोज कहाँ से आ गया। तो उसके बारे में हमारे भारत, गर्व कीजिए कि हम भारत के हैं, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जो है उंगली कर दिया। क्या उंगली कर दिया, एक मशीन लाकर जिसका नाम था, कौन चीज़, गेंद खेले हैं ना, कैस्को गेंद, जो अपना लोग जनरली खेलते हैं, कैस्को ही आता है, ठीक ना, कैस्को, वही कैस्कोग्राफ मशीन का खोज कर दिया। वही कैस्को से याद रखिए, कैस्कोग्राफ मशीन का खोज किया। कौन किया, जगदीश चंद्र बसु साहब ने। उन्होंने कैस्कोग्राफ मशीन से पेड़ जीवित है या नहीं है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। ठीक, और बता दिया कि पेड़ पौधे का भी एक अलग क्षेत्र है, तो पेड़ पौधे के बारे में भी बता दिया कि जिंदगी है। तो वहाँ से क्या हो गया, जगदीश चंद्र बसु ने पौधे की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त कर बता दिया। फिर तब खुल मिल करके बहुत सारा जानकारी लेकर के एक आ गए महोदय साहब, कौन, थियोफ्रेस्टस। कौन, थियोफ्रेस्टस, ठीक ना, फ्रेस्टस, अरे फ्राइडे और याद रखिए ना, ठीक ना, फ्राइडे और से याद रखिए फ्रेश। आप भोरे भोर उठिएगा, ठीक ना, पानी और लेते हैं तो ब्रश और करते हैं ना, तो ब्रश में क्या ब्रश और करते हैं तो नीम के दतमन से ब्रश करते हैं अपना लोग, नहीं ग्रामीण आदमी, तो फ्रेश होते हैं, क्या होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो वही फ्रेस्टस ने क्या किया, वनस्पति विज्ञान का खोज कर दिया, ठीक ना। तो फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक, दो चीज़ आप लोग को आ गया। पहला तो यदि हम बायोलॉजी के जनक कहेंगे तो अरस्तु है, सबसे पहले जीव विज्ञान के जनक जो है ये क्या हो गए, जनक हो गए, ठीक ना, ये क्या कौन हो गए, अरस्तु। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि अरस्तु साहब ने, तो फिर एक और चीज़ आ जाता है, जूलॉजी का खोज किसने किया, अरस्तु। यहाँ तक तो बिल्कुल बात है, नॉर्मल सी बात है, आप लोग को याद भी होगा। लेकिन आगे चलते हैं। जूलॉजी में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो आता है एक चीज़ जिसका नाम है सेल, ठीक ना, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल का मतलब हो जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत आता है, सेल का मतलब हो जाता है कोशिका। सेल का एक और बायोलॉजिकल नाम है जिसको बायोलॉजी में नाम कहिए तो साइटो। क्या नाम है, साइटो, ठीक ना, क्या बोले हम, साइटो। ठीक, सेल का नाम हम क्या बोले, साइटो। ठीक, तो आपको पढ़ना भी तो है किसके बारे में, अभी सेल के बारे में ना, सेल के बारे में आपको पढ़ना है। तो लो जी पढ़ लो, तो लो साइटो को क्या लो, लो जी पढ़ लो, किसको पढ़ लो, साइटो को। तो साइटोलॉजी क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब यदि आप साइटोलॉजी के बारे में जान गए कि साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी के भी तो कोई पिता होंगे, फादर होंगे। हम याद नहीं करा रहे, हम बता रहे हैं सिर्फ
यहाँ देखिए ना, सेल के बारे में, अगर हम सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल के बारे में कहाँ सेल देखेंगे? तो मान लेते हैं सेल तो छोटा छोटा, बहुत छोटा है, ये शरीर में सबसे छोटा इकाई है। कोशिका जो है वो शरीर में सबसे छोटी इकाई है। तो एक बात बताइए, छोटा को चीज़ को पकड़ने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ये हुक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? आप ही बताइए, जब छोटा चीज़ है उसको जो पकड़ेंगे तो हम अपना पूरा दम लगा के पकड़ लेते तो साला मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो मर जाएगा। तो कौन चीज़ से? हम हुक से उठाए, तो हुक से उठाने के बाद क्या हुआ? सेल क्या हो गया? मर गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो मरा हुआ सेल का खोज कौन किए? हुक साहब ने किए थे, रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, किसने किए थे? रॉबर्ट हुक मरे हुए सेल का खोज किए। ठीक, बात समझे कि नहीं समझे? अब मर गया सेल, बात समझे कि नहीं समझे? मर गया सेल तो आपको क्या कोशिश करके है? उसको कोशिश करने से न कोशिश कीजिए। क्या कीजिए? कोशिश करना ही नहीं है, न कोशिश करना है, नेक्रोसिस। तो मरे हुए सेल को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। न कोशिश करना ही नहीं, नेक्रोसिस बोलते हैं। मरे हुए सेल को क्या बोलते हैं हम? नेक्रोसिस। ठीक, क्लियर हो गया? शुरू से देखिए, कोशिका का खोज, कोशिका का क्या कहते हैं? कोशिका के खोज नहीं, यहाँ पे मरे हुए से कोशिका का खोज किसने कर लिया? रॉबर्ट हुक ने किया। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, बता दिए थे, ठीक ना? साइटो को क्या करना है? लॉजी। तो साइटोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ना था ना, तो सेल को बोलते थे साइटो, और लॉजी मतलब लॉजी, साइटोलॉजी। तो सेल को पढ़ना मतलब क्या हो गया? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर के हो गए? हुक हो गए। तो उसी में रॉबर्ट लगा के रखिए, ठीक ना? मतलब उधर के मतलब बाहर और के देशों में ज़्यादा रॉबर्ट नाम लगता है, इसलिए रॉबर्ट के साथ हुक लगाइए। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ लिखे हैं हम, सेल और 16, सेल और 16, सुनने सकते हैं? सेल और 16, ठीक ना? 16 चुके 64, तो हमको ज़्यादा नहीं 64 पे जाना है। 16 चुके कितना पे जाना है? 64। क्या हो गया यहाँ पे? 64 पे जब हम गए तो क्या हो गया? 16 चौके 64 हमने बोला, तो 1664 नहीं, एक और बढ़ा के रखिए, 1665 ईस्वी में मरे हुए सेल का खोज हुआ था, जिसे किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। नो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए, अब क्या प्रॉब्लम, अब आगे हम देखते हैं। सेल में जो है, सेल की बात करते हैं, सेल में एक और आदमी थे। अब जब मर गया भैया, अगर मर गया कोई सेल, तो भाई तो जिंदा सेल का भी तो खोज कीजिएगा। बात समझे कि नहीं समझे? जिंदा सेल का भी तो खोज कीजिएगा। तो एगो आदमी थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेन। एंटोनी वॉन ल्यूवेन, वो हॉकी हर वक्त खेलते थे। कौन सी खेलते थे? हॉकी खेलते थे, ठीक ना? कौन सी खेलते थे? हॉकी। तो हॉक से याद रखिएगा, हॉक साहब ने, ल्यूवेन, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक साहब ने क्या किया था? जिंदा सेल का खोज किया था। कौन चीज़ का सेल किया था? जिंदा सेल का। एक चीज़ और हॉक के बारे में याद रखिएगा, इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक ना? इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक आपको एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा मेरे समझ से। आगे देखिए, अगर आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल के बारे में, सेल छोटा भी होगा और सेल कोई बड़ा भी होगा। जैसे आदमी, छोटा बच्चा भी होता है, बड़ा बच्चा भी होता है। तो जब छोटा सेल है, जब छोटा सेल हो तो नाम क्या बताइए? अच्छा, छोटा मतलब छोटा 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 और छोटा और छोटा और छोटा नहीं कह सकते, माइक्रो, ठीक ना? क्या हो जाएगा? माइक्रो। किस सेल के बारे में जानना चाहते हैं? माइक्रो सेल के बारे में जानते हैं तो प्लाज्मा। तो जो सबसे छोटा सेल होता है वो किस में होता है? माइक्रोप्लाज्म में होता है, ठीक ना? हो गया क्लियर? अगर बड़ा सेल की बात करें तो एक जगह होता है, सबसे बड़ा सेल की बात करें एकदम ले बड़ा, तो बड़ा एगो होता है पक्षी, ठीक ना? ऑस्ट्रिच, जरा शुतुरमुर्ग कहते हैं हिंदी में, ठीक ना? उस शुतुरमुर्ग में होता है, ठीक ना? देख लीजिएगा, जो हिंदी होगा, हम हिंदी नहीं जानते इतना, शुतुरमुर्ग के बारे में, ठीक? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, ठीक ना? जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसी अंडा में ये सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक याद हो गया होगा। तीसरा, अरे जब उधर पढ़ लिए तो मानव को छोड़ दीजिएगा क्या? मानव को तो छोड़ना नहीं है। मानव के बारे में जानिए कि मानव में बड़ा सेल कौन होगा, सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? तो लेडीज सब में होता है एगो ओवम, ठीक ना? अंडा, उसमें
क्या हो जाता है, उसमें ओवम में पाया जाता है। कि ओवर लिख दिए, अरे ओवम में पाया जाता है। ठीक, अब छोटा बोलेंगे तो जस्ट होकर अपोजिट, लड़की का बोल दिए ओवम तो लड़का में हो जाता है स्पर्म। ठीक, ये तो याद ही हो गया होगा, ये भूलवे नहीं कीजिएगा, हमको भी पता है। ओवम लड़की में होता है अंडा और लड़का में भी होता है स्पर्म, तो वही लड़की में अंडा में होता है और लड़का में स्पर्म में होता है। ठीक ना, बात समझे कि नहीं समझे? या पुछड़ी वाला स्पर्म इस स्पर्म में होता है। और लंबा बोलिएगा तो मानव में लंबा होता है वो मस्तिष्क में। ठीक ना, न्यूरॉन। ठीक, क्या होता है? न्यूरॉन, जो सबसे लंबा होता है। ठीक है, ये सबसे लंबा होता है। 3 को बात याद रख लीजिए, इतना दूर तक बात हो गया होगा। एक बात देखिए, सेल में होता है वो सेंट्रोसोम। ठीक ना, क्या नाम होता है? सेल में होता है वो सेंट्रोसोम। वो सेंटर से सबको अलग कर देता है। सेंटर से क्या कर देता है? अलग कर देता है। सेंटर से अलग करने का मतलब तोड़ देता है। ठीक ना, तो सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में काम आता है। आगे बताएंगे, आगे दूसरा वीडियो में बताएंगे सेंट्रोसोम में क्या होता है। कोशिका विभाजन में काम आता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक ना, बात समझे कि नहीं समझे? तो जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका विभाजन का काम करता है। तो ब्रेन की बात अगर हम करें तो ब्रेन में कोई सेंट्रोसोम, ब्रेन में सेंट्रोसोम होता है, लेकिन ब्रेन में किस तरह के? 2 तरह के इसमें कोशिका होते हैं। एक होता है न्यूरॉन, एक तो होता है गिलियल। ठीक ना, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है गिलियल। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम होवे नहीं करता। एक बात बताइए, जब हमारा कोशिका 2 भाग में टूट जाएगा, एगो कोशिका क्या होगा? टूट के एक से दूसरा तीसरा चौथा ढेर सारा इतना कोशिका बना देगा, तब तो रिपेयरिंग का काम होगा। मान लीजिए यहाँ से मेरा चमड़ा उड़ गया, रिपेयरिंग कब होगा? जब इधर से चमड़ा इधर से सब आ करके जोड़ेगा तबे ना। मतलब एक से दूसरा तीसरा जोड़ करके तब ना बनाएगा ढेर सारा, तब ना जा करके यहाँ जमा होगा। हम सेल की बात नहीं करें, सिर्फ हम ये करेंगे कि तकिए जमा करेगा या चाहे जो भी जमा करे, तो आपको क्या होगा? वह जमा करके क्या बनाएगा? वहाँ पे चमड़ा बना देगा। ठीक, लेकिन ये सेंट्रोसोम होगा तो न बनाएगा। जब कोशिका विभाजन ही नहीं होगा वहाँ पे, तो कोई तरह का अथी ही नहीं बनाएगा, चमड़ा ही नहीं बनाएगा, या कोई तरह का वहाँ पे मतलब रिपेयरिंग वाला वर्क ही नहीं होगा। तो दिमाग में, माथा में जो है, जो न्यूरॉन होता है, लंबी कोशिका जो होती है, उसमें क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, और वह क्या करता है? बनाता ही नहीं। इसीलिए कभी कभार जब हम एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक ना, और सिर पे चोट लग जाता है तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो उसमें यही होता है। जब ब्रेन में चोट लग जाता है, अंदर ब्रेन में, ये खोपड़ी पे नहीं, ब्रेन में, अंदर में ब्रेन है, उस ब्रेन में जब चोट लग जाता है तो उसका रिपेयरिंग वर्क हो ही नहीं पाता। कोई दवाई रिपेयरिंग नहीं कर सकता, तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इसीलिए बोलता है हेलमेट लगा के रखिए। ठीक ना, दूसरा गिलियल सेल भी होता है। कहेगा गिलियल में तो होता है, तब तो वो बचा के रखेगा। नहीं, गिलियल सेल का अपना एक अलग काम है, लेकिन मेन माइंड का जो है, मेन ब्रेन में जो होता है सेल, सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक, जिस ब्रेन का आपको पूरा बॉडी में वर्क है, जो ब्रेन पूरा बॉडी में हर जगह एक तरफ से वर्क करता है, उसको, उसी के पास सेंट्रोसोम नहीं है, वही अपना मतलब क्रियाक्रम ठीक ठाक करवा नहीं सकता। बाद बाकी पूरा बॉडी का डॉक्टर तो है, सेंट्रोसोम है ही है। यहाँ पे लीवर की बात आती है। अब लीवर में देखिए, लीवर में क्या होता है कि सेंट्रोसोम तो पाया जाता है, और इसमें होता क्या है? ये सबसे अधिक, इसमें जो कोशिका का पुनर्निर्माण होता है वो एकदम फास्टली होता है। एगो चाकू भी भोंक दीजिएगा ना लीवर में, समझे, उसको घुमाइएगा नहीं, मतलब ऐसे जनरल में भोंक के निकाल लीजिएगा तो जल्दी ये भर जाएगा। ठीक ना, तो सबसे फास्ट में जो पुनर्निर्माण का कार्य होता है वो लीवर में होता है। सबसे स्लो, तो सबसे स्लो ब्रेन में होगा। ठीक ना, ब्रेन में कहाँ पे? न्यूरॉन वाला में, मतलब सबसे लंबी कोशिकाओं में। ठीक, तो सबसे लंबी कोशिका किस में पाए जाते हैं? न्यूरॉन में पाया जाता है। और लीवर में जो है सबसे मतलब लेट से जो है पुनर्निर्माण का, सबसे फास्ट में पुनर्निर्माण का काम होता है। एकदम फास्ट, इतना फास्ट कि बहुत जल्दी निर्माण कर लेता है। ठीक ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बाद बाकी ब्रेन में मार दिया 10-20 डंडा तो चले गया, और लीवर में चाकुओ मार दिया तो मतलब बच जाएगा। लीवर अथी ये ब्रेन पे मार दिया तो गया काम से। ब्रेन पर से तो जानवे करते, गिरता है, एक्सीडेंट हुआ, गया, राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन लीवर में ऐसा सिस्टम नहीं है, लीवर में बच जाएगा आदमी। ठीक ना, और कोई नहीं, अपनों से मार के बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मार के देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, नेक्रोसिस। ठीक ना, मजाक कर रहे थे। नेक्रोसिस जो है, ये नेक्रोसिस मरे हुए
मरे हुए सेल को नेक्रोसिस बोला जाता है, जो मर जाता है सेल को, उसको नेक्रोसिस बोला जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला गया? एंटोनी वन लीवेनहॉक को। ठीक, अब बात इतना दूर तक। अब इतना में से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई भी चीज़ याद ऐसा नहीं होगा तो नहीं, जो याद नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो एक बार और वीडियो का आप अपना से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक ना। अपना से एक छोटा सा पेज लेकर के एक बार बस मेरा बात मानिए, ट्राई कीजिए। अगर नहीं हुआ तो जो मैंने फर्स्ट में वीडियो में कहा था वो बात आप पूरा कीजिएगा। और आगे भी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पहली बार हम बोल रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो शायद कल आने वाले दिनों में हम और इससे अच्छा से हम वीडियो बना करके आप लोग को दिखा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।